नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 20 अगस्त के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, बाकी मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिए हैं, जितने यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा। अभी 1928 में साइमन कमीशन पे सवाल आया था। देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन आया था ये नहीं पता चल पाया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन एल्सब्रुक साइमन थे, और इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन हुआ। जितने भी उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चल रहे थे, उसके बाद जैसे 1999 में जो एक्ट 1919 में एक्ट आया था, उसके बाद 1929 में आना था, तो उससे 2 साल पहले भेज दिया गया था ये कमीशन। उसके देखिए, इसमें प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। इसीलिए फिर भगत सिंह और जो उनके साथी, उन्होंने ये कर्नल स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन वो मर गया था सॉन्डर्स। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। औरंगजेब ने किसको कैद किया था, इसका ऑप्शन अगर बताइए। देखिए, औरंगजेब ने तो अपने फादर शाहजहां को भी कैद किया था, और अपने जो ब्रदर थे इनके दारा शिकोह, उनको भी कैद करके मार दिया था। तो इन दोनों में से अगर या शाहजहां होगा ऑप्शन, तो शाहजहां होगा इसका आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पूछी थी गांव पंचायत से रिलेटेड, जो ग्राम उदय वाली स्कीम है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आया था आज। और क्यूबा ने किस देश से राजनीतिक संबंध स्थापित किए, ये आया था। ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएसए से किए हैं अभी कुछ कितने 37 के ये साल के बाद। अब देखिए, आज आ रहा है इंडिया 2015 वर्ल्ड कप से। मैंने टेलीग्राम में बता दिया है सब कुछ, इसमें फिर से देख लीजिए। 2015 का वर्ल्ड कप है, जितनी सब चीज़ें देख लीजिए जल्दी से। उसमें आज ये पूछा गया कि कौन सी टीम से इंडिया कौन सी टीम से सेमीफाइनल आ रही थी। देखिए, फाइनल इसमें हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया सेमीफाइनल में आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से, और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का हुआ था। साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था। उसके बाद देखिए, पूल ए पूल बी में भी देख लीजिए, इंडिया किस में थी, इंडिया पूल बी में थी। ठीक है, पूल ए में कौन कौन सी थी, न्यूजीलैंड और श्रीलंका दो, सॉरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों पूल ए में थी। होस्ट कौन कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये जो टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। रनर अप कौन था, न्यूजीलैंड था। सबसे ज़्यादा बार टाइटल कौन जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता है, आप याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, मिशेल स्टार्क है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, मार्टिन गुप्तिल ने। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए मिशेल स्टार्क ने। तो ये आप याद रख सकते हैं जितने भी फैक्ट हैं 2015 के वर्ल्ड कप से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये उसको बोलते हैं स्टेमेंस, फीमेल वाले को बोलते हैं कार्पल्स। ये मैं दे चुका हूँ, उसमें पीडीएफ टेलीग्राम में दे चुका हूँ। दून कहाँ पे फॉर्म होते हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। एक क्वेश्चन और आया था, नेपाल किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, नेपाल सिर्फ 2 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। इसके साउथ में इंडिया और इसके ऊपर नॉर्थ में चाइना। ये देखिए, बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। बांग्लादेश इसके 23 किलोमीटर पे है। और ये भूटान से भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में सिक्किम है। तो ये सब आप याद रखिए। बाकी टेलीग्राम चैनल में देखते रहिए। मैथ्स के क्वेश्चन भी अभी मैं बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 अगस्त के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने जितने मुझे मिले थे सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिए कि आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और जितने मिलते जा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको पोस्ट करते जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहली शिफ्ट में 20 अगस्त को पूछा गया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया था प्लांट का। और दूसरी बार मैंने इसलिए पहले में ही आपको बता दिया था कि मेल और फीमेल दोनों का। तो देखिए, दूसरी वाली में फीमेल पूछ लिया गया। तो मेल वाला पार्ट क्या है, स्टेमेंस है, और फीमेल वाला कार्पेल्स है। तो इसीलिए पैटर्न, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत देख लिया करिए। जो भी आपका एग्जाम शिफ्ट में हो, जैसे आफ्टरनून वाली शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग वाली में हो, आप मोबाइल लेके जाया करिए। और जब मोबाइल जमा हो तब तक टेलीग्राम चैनल जरूर देखते रहा करिए। सभी चीज़ मैंने इसमें पोस्ट की है। अब देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड फिर से पूछने लगे हैं। ये मैं 2 दिन पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ पूरा। फिर से ये लिस्ट दे दिए। 61st वाले का जो अवार्ड है ये पूछा गया था। देखिए, 62 वाला पहले देख लीजिए, जो लेटेस्ट है अभी, जो अभी 2017 में मिला है। उसमें बेस्ट फिल्म थी दंगल। बेस्ट डायरेक्टर थे नीतीश तिवारी दंगल के लिए, और बेस्ट एक्टर आमिर खान दंगल के लिए। और ये बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट उड़ता पंजाब के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे ऋषि कपूर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी शबाना आजमी। फिर ये 2016 में दिए गए थे उनको भी देख लीजिए, जो 61st फिल्म फेयर अवार्ड थे। दोनों की पिक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ। वो उसमें बेस्ट फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, और उसके लिए संजय लीला बंसाली को बेस्ट डायरेक्टर मिला था। और बेस्ट एक्टर भी रणवीर सिंह थे। एक्ट्रेस थी दीपिका पादुकोणे, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अनिल कपूर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए, फीफा 2014 के विनर पूछ रहे हैं। देखिए, फीफा से रिलेटेड सभी फैक्ट इस पिक में मैंने बना दिए हैं। देखिए, फीफा स्टार्ट हुआ था 1930 से,
सबसे पहली बार होस्ट किया था उरुग्वे ने और जीता भी उरुग्वे ने था सबसे पहली बार 1930 में। अभी जो लेटेस्ट 2014 में फीफा हुआ है वो जीता है जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा के। यही क्वेश्चन आया था शायद। और सबसे ज़्यादा बार जो ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है वो ब्राज़ील ने जीता है, 5 बार जीता है। 2018 में रशिया में होगा, 2022 में होगा कतर में, ये आप याद रख सकते हैं। और 2014 में ब्राज़ील में हुआ था ये फाइनल, आप याद रख सकते हैं, मैराकाना स्टेडियम में हुआ था ये। जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा दिया था। फिर देखिए ये फंडामेंटल राइट फिर से पूछने लगे हैं, पूरी लिस्ट मैंने दे दी है यहाँ पे, इसको रट डालिए। देखिए बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये तो 6 राइट हो गए मेन। अब इसमें लिस्ट वाइज दिए हुए हैं। देखिए इस शिफ्ट में 2 में पूछा था अनटचेबिलिटी वाला कौन सा नंबर वाला आर्टिकल पे है, तो आर्टिकल वाइज देख लीजिए। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है फिर आर्टिकल 14 में, फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, ये सब होता है 15 में। एम्प्लॉयमेंट वाला जो होता है 16 में, अनटचेबिलिटी वाला 17 में, एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 में। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। 19 वाला का मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 वाला है कन्विक्शन से रिलेटेड, 20 वाला है ये कन्विक्शन से रिलेटेड, और 21 वाला राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21A में जो है वो फंडामेंटल राइट है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन है यहाँ पे। 22 का मतलब है ये डिटेंशन जो हो जाती है कुछ केसेस में, उससे रिलेटेड है ये। 23 और 4 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 23 का मतलब है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड है। 24 में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन होता है उससे रिलेटेड है। 25 में है ये देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन चालू हो गया ये। 25 में है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, ये वाला है। 26 में है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 7 में है टैक्सेस के लिए। 28 में अटेंडेंस के लिए। और 29, 30 ये माइनॉरिटी वाले राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट हैं ये। तो ये 29 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का है ये। 30 में है ये इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर वाला है। 32 सबसे इंपॉर्टेंट है। 31 राइट टू प्रॉपर्टी पहले ही हटा दिया गया है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ उसकी पूरी डिटेल, उसको भी देख लीजिएगा। 32 का मतलब होता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, जो ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट हैं उनको लेना भी एक फंडामेंटल राइट है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी रिट इशू करनी पड़ेगी। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। 5 रिट होती हैं, 5 के बारे में बता चुका हूँ मैं। बुक के बारे में आया था, ये बुक का क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे वीडियो से था। माई कंट्री माई लाइफ, ये LK अडवाणी जी की बुक है। द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये शशि थरूर की है। कुछ ऐसा मैच द फॉलोइंग आया था। बाकी टेलीग्राम में आपको पोस्ट कर दिया है सब, और मैथ्स का क्वेश्चन वो भी मैं अभी ये वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे सब क्वेश्चन मैं पहले पोस्ट करता हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 20 अगस्त का शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कल जैसे मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। पाक स्टेट वाला मैं हालांकि कल नहीं बताया था, लेकिन पहले काफ़ी बार बताया है मैंने, जब ज्योग्राफी वाली चीज़ बताई। स्टेट्स वाला एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था। किस कंट्रीज़ के बीच में ये पूछा था, इंडिया श्रीलंका। फिर ये पूछा है कि अगर आप सी वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो क्या बचेगा। देखिए सी वाटर में ज़्यादातर NaCl ही होता है, तो अगर NaCl वाला ऑप्शन होगा तो NaCl या तो सॉल्ट, और भी 2-3 सॉल्ट होते हैं। फिर ये पूछा था देखिए बेटिंग एंड गैम्बलिंग वाला, जो स्टेट लिस्ट है प्लस यूनियन लिस्ट है प्लस जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। कल भी मैंने आपको बताया थी ये चीज़। ये किस लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट में होती है। RBC काउंट ये मैं बता चुका हूँ पहले। RBC का जो काउंट होता है ये देखिए मेन में होता है करीबन 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और वुमेन में होता है 4.2 से लेकर 5.4 तक। ये वुमेन में, ये मतलब वैल्यू अगर पूछेगा तो 4 के आसपास होती है, 4 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। तो ये क्वेश्चन पता नहीं आया था कि नहीं, किन लोगों ने भेजा तो है, 1-2 लोगों ने, कि ऐसी कौन सी कंट्री जो 5th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है। ऐसी तो इंडिया ही है। देखिए लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है US, सेकंड लार्जेस्ट करता है चाइना, 3rd रशिया, 4th है सऊदी अरेबिया, 5th नंबर पे अपना इंडिया। गांधी जी 1915 में कहाँ से आए थे, ये पूछा था कि किस डेट को आए थे, किस ईयर में आए थे। तो देखिए दोनों चीज़ें मैं लिख दी। गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे,
एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछा था। कि कुछ लोगों ने लिखा है कि ये पूछा था कि कहाँ से आए, कुछ ने लिखा था किस ईयर में आए, ये पूछा था। 9 जनवरी 1915 को आए थे बॉम्बे में गांधी जी, साउथ अफ्रीका से। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछा था। तो देखिए न्यूटन के तो जो तीनों लॉ हैं वो उनको एक बार देख लीजिएगा कल के लिए। एक्सेलरेशन पूछा था। देखिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो ये आप याद रख सकते हैं, यानी कि मास फोर्स इज इक्वल टू होता है, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फोर्स के, और अब एम इधर जाएगा तो 1/m आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे है ये पूछा है। ये मैंने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट की जो लिस्ट दे रखी है कहाँ कहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनसे आया है। ये महाराष्ट्र में है दोनों। फिर ये पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर कौन सी स्कीम लॉन्च की थी पीएम मोदी जी ने। देखिए मेरे हिसाब से तो सुकन्या ही होगी, सुकन्या समृद्धि जो स्कीम थी, अगर वो वाला ऑप्शन दिया होगा तो। कोसी रिवर का कौन सा ये सोर्स है, तो ये नेपाल है। देखिए ये नोबेल कल पूछा था पीस में, तो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दे दी थी। आज पूछ लिया किसमें, आज पूछ लिया मेडिसिन में। कल ही मैंने बोला था आपसे कि रट जरूर लीजिएगा आप लोग। आज देखिए मेडिसिन वाला आया है, यानी कि ये किसको मिला ये मैंने बताया भी था, योशिनोरी उश्मी को, ऑटोफेजी के लिए। बाकी भी आप रट लीजिए एक बार। देखिए पीस का हो गया है, ये केमिस्ट्री का हो गया है, मेडिसिन का हो गया है। अब बचा है किसका, फिजिक्स का। ये तीनों नाम आप रट लीजिए। और लिटरेचर का बचा है, और इकोनॉमिक्स का बचा है। ये तीनों आप देख लीजिए। लैंड मास कितना है, एरिया पूछा था इंडिया का, कल मैंने बताया था आपको 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया। और ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूछा अगर था तो आपको पता है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया, यानी कि 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। वेस्ट बंगाल की लोकसभा की सीट कल मैंने बताई थी 42, थर्ड लार्जेस्ट है ये लोकसभा की सीट में। कल मैंने देखिए ये पूरी बताया था आपको। लोकसभा में हाईएस्ट है, यूपी में सेकंड हाईएस्ट है, महाराष्ट्र में थर्ड हाईएस्ट है, वेस्ट बंगाल में फोर्थ हाईएस्ट है, बिहार में। ये पूरी चीज़ें कल बताई थी मैंने, पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। टॉप जो जितने भी स्टेट है सबकी लिस्ट भी मैंने दिखाई थी आपको। 5th नंबर पे तमिलनाडु, फिर ये मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है। ये भी बताया था आपको कि कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। उसका ट्रिक क्या थी, मिनासी, कल बताया था। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये तीनों। और यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं दिल्ली छोड़ के सभी जगह एक एक लोकसभा की सीट है, ये मैंने आपको कल बताया था। इंडिया ने ब्रॉन्ज किस स्पोर्ट में जीता था, रियो ओलंपिक्स में। अब देखिए रियो और ये पैरा और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब कल इस पे पक्का आएगा। तो मतलब चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए पूरा मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। इंडिया का जो रियो में रैंक था 67 था। इंडिया को एक सिल्वर मिला था, एक ब्रॉन्ज मिला था। ये ओपनिंग किसने की थी इंडिया की तरफ से, ये जो ये स्टार्टिंग अभिनव बिंद्रा ने, क्लोजिंग किसने की थी, साक्षी मलिक ने। मेडल्स में नहीं, ये वो टोटल जो फ्लैग बियरर होते हैं। और इंडिया की तरफ से जो 2 मेडल जीते गए थे रियो ओलंपिक्स में, पीवी संधू को मिला था बैडमिंटन में सिल्वर, और साक्षी मलिक को मिला था रेसलिंग में 58 kg फ्री स्टाइल में ये ब्रॉन्ज। और पैरा ओलंपिक का भी मैंने देखिए लिख दिया है सब कुछ। पैरा ओलंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी, 43। और फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से कौन थे, देवेन झाझरिया और मरियप्पन थंगावेलु। और 4 इंडिया को मेडल मिले, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। 2 गोल्ड कौन कौन से मिले हैं, मरियप्पन थंगावेलु को और देवेन झाझरिया को। इनको मिला है देखिए मरियप्पन थंगावेलु को हाई जंप के लिए, देवेन झाझरिया को मिला है जेवलिन थ्रो के लिए, दीपा मलिक को मिला था ये सिल्वर शॉर्टपुट के लिए, और वरुण सिंह भाटी को मिला था हाई जंप के लिए। हाई जंप के लिए वरुण सिंह भाटी और मरियप्पन थंगावेलु, ये दोनों एक ही साथ एक पोडियम पे आए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड शिफ्ट के हैं, बाकी मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का वो सब बता दिया था। और मैथ्स के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के वो भी मैंने बना लिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन लोग का एग्जाम होता जाए वो लोग बाकी लोगों की हेल्प करते जाइए कि टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 20 अगस्त के मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, साइन थीटा की वैल्यू दी थी आपको, कॉट थीटा की निकालनी। नॉर्मल आपको साइन कॉस टेन और ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए साइन थीटा होता है P/H,
यानी कि P आपके पास 12 है, H है 13, तो B आ जाएगा इससे आपका 5, वो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से, और फिर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 5/12। फिर एक में लाइन कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, देखिए एक लाइन का एक कोऑर्डिनेट दिया और प्लस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया। आपसे पूछा है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए x1 y1 है ये, और यहां से लेके पॉइंट जा रहा है x2 y2 तक, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसका कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा के इसमें 8,5 आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्शन पूछा था इसमें 3,-5 का ओरिजिन के अराउंड। अब देखिए इसमें बस घुमाने वाली बात है, आपको अगर रिफ्लेक्शन को कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं जो मैंने बताया था। 3,-5 किधर होगा, 3 और -5, 5 यूनिट नीचे गए। ओरिजिन के अराउंड पूछा है तो मैंने क्या कहा था, जो भी है, अब देखिए ओरिजिन के अराउंड पूछा है तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस 3 है, इधर 3 हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो y 5 ही रहेगा, तो -3,5 हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक काम को 12 दिन में करता है, बी करता है 24 दिन में, और दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम शेष रहा। सिंपल क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट। ए का एक दिन का काम निकाल लीजिए 1/12, बी का एक दिन का 1/24, दोनों का मिला के एक दिन का, दोनों को ऐड कर दीजिए 1/8 हो गया। 4 दिन काम किया, 4 से इंटू कर दीजिए, यानी कि हाफ काम हो गया, तो हाफ बचा, हाफ शेष रहा। फिर वही क्वेश्चन, वही कहानी रिपीट हो गई फिर से, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब से एसएससी को बहुत प्यार हो गया है, और फिर से वही क्वेश्चन आ गया। नॉर्मल फॉर्मूला लगा के आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। -17 इसका आंसर आना चाहिए, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट वाली, आंसर का कैलकुलेशन अगर मुझे से जल्दी में हो जाए गलत तो कोई बात नहीं। ऑड फाइंड करना है स्पैरो, पिजन, क्रो और हाउस फ्लाई में। देखिए स्पैरो, पिजन और क्रो ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, हाउस फ्लाई जरा सी होती है जो मक्खी टाइप की, तो हाउस फ्लाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। बाकी सब टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ और रीजनिंग के बच्चे हैं वो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रहे हैं, और आपसे एरिया या तो पूछ रहे हैं या तो पेरीमीटर पूछ रहे हैं, या तो एक साइड दे रहे हैं दूसरी साइड पूछ रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा PDF, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए 2 अगर ट्रायंगल मान लीजिए ABC और PQR सिमिलर हैं, इसका मतलब होता है कि AB डिवाइडेड बाई PQ यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई RP। पहला, और इसी के इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये तो पहला, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या कि अगर एरिया दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इस जो साइड्स होती है उनके स्क्वायर के बराबर होता है रेशियो के, यानी इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर डिवाइड बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइड बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर डिवाइड बाई RP स्क्वायर। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये होता है, ये रेशियो वाला फॉर्मूला दोनों याद रखिए। एक क्वेश्चन आया था, एरिया दिया था ट्रायंगल का ABC और PQR का 1/12, और आपसे PQ दिया हुआ है 10, और आपको AB निकालना है। तो देखिए एरिया को इधर लिख दीजिए 1/12, और इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर डिवाइड बाई PQ स्क्वायर। तो आप इससे देखिए PQ की वैल्यू दी है, AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन मत दीजिए, कॉन्सेप्ट मेन बताने का, मेन आपको मकसद है बताने का कॉन्सेप्ट। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये 30,000 रुपये को ABC में 8:2:5 में डिवाइड किया गया, तो C को कितने मिले। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, C का कितना रेशियो 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 8 + 2 + 5 इंटू 30,000, यानी कि इतना हो गया 10,000। फिर एक क्वेश्चन आया था, देखिए ट्रायंगल की वैल्यू आप रट डालिए एकदम, जो मैंने बताया है ना आपको वो टेक्नोमेट्री के लिए, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यही वैल्यू होती है किसकी, cos 60 की। कुछ वैल्यू आपको रट डालनी है, बाकी सब याद रहेंगी, ठीक है। फिर sin 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, और यही वैल्यू किसकी होती है, cos 30 की, ठीक है। ये दोनों रट गई। फिर sin 45 और इज इक्वल टू cos 45 होता है 1/√2, ये आपने रट दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होगी 1, और tan आपको ये 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। मतलब आपको 2 वैल्यू अगर रटी हो ना, 2-3, एक sin 30 की 1/2 साइन, और वही होगी cos 60 की, sin 60 की √3/2, sin 45 की 1/√2। तो देखिए जो फॉर्मूले होते हैं, tan क्या होता है, sin बाई cos होता है,
ये बेसिक चीजें हैं। और फिर जो जो कॉसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, सेक होगा कॉस का उल्टा होगा, कॉसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, कॉट होगा वो टेन का उल्टा होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पे सवाल आ रहे हैं जब ट्रिग्नोमेट्री के तीन तीन चार चार क्वेश्चन, तो आप रटिए ना उसको। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ था, बी पे 90 है, एक ए एंगल दिया हुआ 30, टोटल सम होता है 180, तो 90 प्लस 30 हो गया 120, यानी कि 180 से इसको माइनस कर दो तो सी की वैल्यू आ गई 60 है। सेक सी निकालना है, यानी कि सेक 60, ये कितना हो गया 1/cos 60। और cos 60 की वैल्यू अभी हमने देखी थी जो वो वही वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, तो यानी कि 1/1/2 यानी कि 2 हो गया इसका आंसर। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ये एपी पे आ रहा है क्वेश्चन, एपी और जीपी और एचपी पे मैंने वो आपको टेलीग्राम में पिक दिया, आप उससे देख लिया। देखिए एपी में दो फॉर्मूले रटे होने चाहिए, टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन होता है 1/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यही फॉर्मूला लगाना है, टी एन मतलब nth टर्म, थर्ड टर्म दिया है यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू 13, फिफ्थ टर्म दिया ए प्लस 4d इक्वल टू 21, 13 निकालना है तो बस आप ए की वैल्यू निकल जाएगी डी की, टी 13 में ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया है, 50% ऑफ 5, 100% ऑफ 50, कितना सिंपल है, मैंने आपको बताया हजारों परसेंट देते जाएं आप उसको, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, 50% 50/100, 500% 500/100 इंटू 50, बस आ गया आंसर। साइन 30 प्लस कॉस 30 वैल्यू मैंने आपको बताया, ये दो तीन आपको वैल्यू रटनी पड़ेंगी। एक साइन 30 की वैल्यू रटनी पड़ेगी 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 45 की होती है 1/√2, ठीक है, ये तीन हो गई। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी कॉस की, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर है, साइन 45 कॉस 45 सेम है। tan का क्या है, tan इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। तो मतलब बस ये तीन वैल्यू आप रट लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। और ये हो गए मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन प्लीज मुझे शेयर कर दिया करिए कमेंट में आके। तो मेरे वीडियो से रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, और मैथ्स में भी आ रहा है। तो आप लोग अगर इसको डेडिकेटली फॉलो करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, आपको भी जरूर होगा इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन, प्लस एक दो शायद इसमें सेकंड शिफ्ट वाले भी हैं। देखिए दो इसमें सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए थे, मैंने आपको ये सिमिलर ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो मैंने पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल में सब कुछ बता रखा है, कि जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, और पेरीमीटर होता है वो साइड का प्रोपोर्शनल होता है। तो वही एरिया दिया है 36:9, एक साइड दी हुई है ए बी और पी क्यू निकालनी। सिंपल फॉर्मूला आप लगाइए ये वाला और आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली। ये फॉर्मूला लगाइए, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग का रेशियो, तो आपका पी क्यू आ जाएगा इससे 2। फिर देखिए एक क्वेश्चन में डायगोनल लेंथ दी हुई थी रोम्बस की 14 और 16, एरिया पूछा था। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2, इससे निकाल के आप आंसर निकाल लेंगे। ये देखिए ये पूछा था, इसमें आपको ये दिया है 5 15 और 3, फिर 6 24 और ये 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 3 हो रहा है 15, 6 इंटू 4 हो रहा है 24, 7 इंटू 3 होना चाहिए, तो आंसर होगा 3। तो रीजनिंग और मैथ्स आज मतलब इजी लेवल पे आई है काफ़ी। एक दो क्वेश्चन भले ही कैलकुलेटिव आए, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल अगर आप देखें पिक्चर तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आई है। इसमें आपको फाइंड करना है ऑड, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और आलमंड। तो देखिए ये आलमंड ड्राई फ्रूट है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी सब वैसे फ्रूट हैं, तो आलमंड ही होना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से, अगर आपका कोई और इसमें लग रहा हो तो बताइएगा। इसमें देखिए एक एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन दिया हुआ है, और पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, और आपसे सम पूछा है। ये मैं एपी के जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपको बता चुका हूँ। n/2 इंटू ए प्लस एल होता है सम का फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन पूछा था -0.5, 6 का एक्स एक्सिस के अराउंड। देखिए मैं ये सुबह क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुका था, और बेसिक फंडा वही है। रिफ्लेक्शन आपको इसके अराउंड पूछा है, एक्स एक्सिस के अराउंड। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, देखिए रिफ्लेक्शन अगर आपको एक्स एक्सिस के अराउंड पूछा है तो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये इधर होना चाहिए ये पॉइंट। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पे -0.5, 6 पूछा है, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, +0.5, 6 हो जाएगा। ये मैंने बना गलत दिया है, ठीक है, वो करना वैसे ही है। इसमें आपको यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक्स एक्सिस से 6 है, और यही 6 ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो पॉइंट ये -0.5 इधर है,
देखिए -0.5, 6 का निकालना था, तो ये एक बार ऐसे देख लिया, -0.5 इधर होगा और 6 इधर होगा, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस ग्राउंड, तो ये यहाँ पे होगा, यानी कि ये होगा आपका -0.5 -6 होगा, ये इधर गलत लिखा हुआ है, ये होगा इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, एक्स एक्सिस के राउंड, पहले इसकी डिस्टेंस निकालिए, ये 6 है तो इधर 6 हो जाएगी और बाकी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। फिर ये देखिए कॉटन, वाइट और कोल के बाद क्या होना चाहिए, फिर ब्लैक होना चाहिए। फिर 2, 6, 18 और 54 के बाद पूछा था सीरीज का, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, 162 होना चाहिए। 6.5:3.25, 7 के बाद पूछा 3.5 होना चाहिए। फिर वही एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल, a³ - b³ डेली आ रहा है, इसमें a - b की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 6, हिट एंड ट्रायल करिए a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 1, आपका a³ - b³ की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये भी एक तरह से एसएससी का फेवरेट सवाल है, ये नंबर और प्लस उसका रेसिप्रोकल में कुछ ना कुछ रिलेशन बना के दे देते हैं और फिर इससे पूछते हैं आपके से फ्रैक्शन क्या है। नंबर दिया हुआ है कि 56 टाइम्स ग्रेटर है 3/4 से, उसकी आप ये इसकी इक्वेशन बना सकते हैं कि 56 डिवाइड बाई 6 प्लस 3/4 हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये भी एसएससी का फेवरेट सवाल है, इसकी मैं आपको फ्लो चार्ट इसका पूरा जो sin 30 की वैल्यू आपको बताया था 1/2 याद कर लीजिए, sin 60 की वैल्यू √3/2 है, sin 45 की 1/√2 है, यही वैल्यू होती है sin 45 की cos 45 के बराबर, sin 30 होता है cos 60, sin 60 होता है cos 30, तो ये सब आप इसमें निकाल के ये वैल्यू निकाली जा सकती है। 5,6 की मिरर इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस के राउंड, तो देखिए बस वही करना है, इसमें 5 इधर 6 इधर, एक्स एक्सिस के राउंड निकालनी है, मतलब कि 5, -6 हो जाएगी ये। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट सा ही बन गया है कि एक ट्रायंगल दे देते हैं उसमें 90 डिग्री हो जाता है वो, और एक एंगल दिया है 90 और एक एंगल दे देते हैं, और फिर जो नहीं दिया रहता है एंगल उसका आपको कुछ tan cos sec ये पूछ लेते हैं, इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। 90 पहला एंगल है, 60 दूसरा है, तो 30 हो जाएगा तीसरा, और उसकी आपको वैल्यू पूछी tan की। फिर ये आप देखिए, ये इसमें पूछा है, ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, एक ये पूछा है कि 500 किलो अंडे खरीदे 45,000 रुपये में और बारिश की वजह से 10% हो गए खराब, अब इसको किस पैसे से बेचा जाए पर केजी में कि इस पर 10% आपको प्रॉफिट मिल जाए। देखिए लॉस हो गया 10%, मतलब कि 500 में से 450 किलो बचा, प्रॉफिट चाहिए 10% प्राइस पे, तो प्राइस का मतलब आप 10% चाहिए, तो इसका इंटू 1.1 कर लो, और कितने रुपए पर केजी में चाहिए, 450 बचे हैं, डिवाइड कर दो 450 से, तो 110 रुपये पर केजी में आप बेचोगे तो 10% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये रहे बाकी बचे हुए क्वेश्चन, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 20 अगस्त के शिफ्ट 2 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया था कि एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए वॉक्स 3 किलोमीटर वेस्ट और फिर वो 7 किलोमीटर साउथ में जाता है, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, उसकी फाइनल पोजीशन बतानी थी इनिशियल पोजीशन से। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ आपको, सिंपली आप पहले ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट बना लीजिए। अब जो भी आप जैसे ये जो भी है उसमें क्वेश्चन में, उसको आप खुद को मान लीजिए और जो क्वेश्चन में कहते हैं वैसे करते आइए। मान लीजिए अब यहाँ पे इस पॉइंट से चालू करना है, यहाँ से 3 किलोमीटर वेस्ट गए तो आप इसको बनाइए 3 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर साउथ, 7 किलोमीटर साउथ, फिर आपने 3 किलोमीटर ईस्ट गए, 3 किलोमीटर ईस्ट गए। अब पोजीशन बतानी फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये, 7 किलोमीटर साउथ इसका आंसर होना चाहिए अगर यही पूछा था तो। फिर इसमें पूछा है कि 3 नंबर दिए हुए हैं, सेकंड वाला 10% लेस है पहले वाले से, थर्ड वाला 20% लेस है पहले वाले से, तो कितना परसेंट होगा सेकंड वाला नंबर को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो ये पहला नंबर बन जाए। ये तो मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अगर यही वाला क्वेश्चन या फिर आप लोगों ने मिस टाइप किया है इसमें जो मुझे क्वेश्चन भेजे। 3 नंबर है, ये एक्स है, अब देखिए सेकंड वाला 10% लेस है यानी कि सेकंड वाला 0.9x होगा, थर्ड वाला 20% लेस है तो 0.8x होगा। अब ये 0.9x से x लाना है यानी कि 90 से 100 लाना है, तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 100 - 90 डिवाइड बाई 90, इतना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सेक थीटा की वैल्यू दे दी और आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी और सेक थीटा निकालना है। सिंपली मैं बता चुका हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा होता है,
कॉट होता है tan का उल्टा। बस साइन दिया हुआ है यानी कि P और H दिया हुआ है, B निकाल लिया आपने 21, सेक की वैल्यू क्या होगी H/B, ये हो गया आंसर। फिर रिफ्लेक्शन पूछा था y इज इक्वल टू -2 के अराउंड, ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, 3-4 दिन से लगातार बता रहा हूँ हर वीडियो में। पहले क्या करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट खींचो, y इक्वल टू -2 पे निकालना है तो आपको y इक्वल टू -2 वाली लाइन खींच लो, ये देखिए खींच दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें आपको पॉइंट को लोकेट करना है, 3 2 पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा, कर लिया आपने। फिर आपको निकालना है रिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालो, कितना हुआ, ये 2 यूनिट और 2 यूनिट 4। अब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है तो इसके 4 आगे होगा, तो 4 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब इसका आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, x तो सेम ही रहेगा, तो 3, -6 आंसर आ जाएगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आज सुबह से आ रहे हैं सवाल, कल भी मैंने आपको अर्थमेटिक वाले और पूरे फॉर्मूले अभी शेयर कर दिए थे सुबह। ज्योमेट्रिक वाले अभी नहीं आए, तो आप आगे के लिए ज्योमेट्रिक वाले तैयार कर लीजिएगा। ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उसके फॉर्मूले मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक वाले। तो इसमें पूछा था सेकंड टर्म दिया है 6 टर्म दिया है और 20 टर्म निकालना है। मैं सिंपल है एकदम, a + n - 1 d निकालो, a + d 8 दिया हुआ है, a + 5d 20 दिया हुआ है, a और d की वैल्यू आ गई, आप इससे t20 निकाल लो। फिर एक दिया हुआ है फ्रैक्शन वाला, ये वाला भी डेली आ रहा है क्वेश्चन। फ्रैक्शन को x मानो, दिया हुआ है सम ऑफ फ्रैक्शन प्लस 10 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 37/5। तो x + 10/x की वैल्यू दी हुई है, x निकाल लो इससे। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा मैथ और ये रीजनिंग में अभी आजकल की शिफ्ट में। जीएस भी आज जो जीए वाली पोर्शन है वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इंग्लिश वाला बस मॉडरेट आ रहा है, तो इजी टू मॉडरेट है पूरा पेपर। बाकी ये वाली मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ उसमें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लियो, उसमें बहुत सारे अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो हर चीज़ का नहीं बन सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 20 अगस्त को कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। एक क्वेश्चन देखिए आया था ये कि ये सीरीज आई थी 400 -200 फिर 100 और फिर पूछा था क्वेश्चन मार्क, और फिर आया था 25 और -12.5। देखिए अगर आप इसमें देखें तो 2 से डिवीजन होता जा रहा है और प्लस माइनस साइन अल्टरनेटिवली चेंज होता जा रहा है। 400 के बाद माइनस, ये 2 से डिवाइड किया 200 आया और माइनस आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 100 आया और प्लस आ गया, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा -50 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 5x + 3 + 6 × 3 - 2x = 4। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आजकल मैथ्स में किसी में बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। एक आया था एरिया आपको निकालना था क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का, देखिए ये फॉर्मूला रट लिए, ये इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल, ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला है √3/4 × a²। एग्जाम हॉल में कुछ फॉर्मूले रटे होने चाहिए, हर चीज़ आप कर नहीं सकते हैं वैसे, तो इसका एरिया आ जाएगा 9√3। फिर इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको एवरेज वाला दिया था। देखिए एवरेज वाले सवाल मैं कितने बार बता चुका हूँ और कितने सारे सवाल मैंने खुद सॉल्व किए हैं आपके लिए। एक बस इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर। 5 टर्म का एवरेज टोटल दिया है 47, पहले वाले 3 टर्म का दिया है 32.5 और ये लास्ट वाले 3 टर्म का दिया है 49.5। ये इतना मैंने लिखा जरूर है लेकिन ये तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए सम आप निकालिए, टोटल का कितना हो गया 47 × 5 तो 35। फर्स्ट 3 का निकाल लीजिए, ये हो गया, लास्ट 3 का निकाल लेंगे, ये बता चुका हूँ सब मैं पहले। अब जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है, वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 प्लस सम ऑफ लास्ट 3 माइनस टोटल सम ऑफ 5। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे किया है, वहाँ नहीं करना है। ये एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप शुरू के 3 ले लेंगे टर्म और लास्ट के 3 ले लेंगे तो 3 वाला तो 2 बार आ जाएगा ना, और उससे उसको माइनस कर देंगे टोटल सम को, तो यानी कि थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म ही मिडिल टर्म है, 11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फिर मैंने बताया आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट वाला कॉर्डिनल वो जो डायग्राम है वो बना लीजिए, और उसमें जो लिखा जाए वो जो बोलता जाए वो करते जाइए। जो भी डायरेक्शन में क्वेश्चन में दिया हो वो उसको अपने आप को मान लीजिए और उसमें करते जाइए। लिखा है एक वुमेन है, ए से स्टार्ट करती है, ईस्ट जाती है, ये है ईस्ट गई, कितना गई 250 मीटर गई, 250 गई, यहाँ तक हम आ गए। फिर ये नॉर्थ में मुड़ जाती है 100 मीटर, नॉर्थ में गई। फिर ये वेस्ट में मुड़ जाती है 120 मीटर, यहाँ तक आ गई। देखिए ये इसीलिए ये डायरेक्शन यहाँ से समझने हैं, जैसा इसमें बना है वैसे करते जाइए। फिर लेफ्ट करी और 100 तक गई, तो लेफ्ट आ गई 100 तक आ गई। अब इसकी फाइनल पोजीशन पूछ रहा है तो कितनी होगी 130 मीटर होगी यहाँ से,
क्योंकि 120 है और ये टोटल 250 है तो 130 होगी और ईस्ट पे होगी ये। फिर ये क्वेश्चन है कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2.5 आवर में कवर करता है तो मीटर पर सेकंड में बताइए। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। 200 किलोमीटर पर 2.5 आवर, पहले किलोमीटर पर आवर निकाल लो, 200 डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ गया मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल। अगर किलोमीटर पर आवर में दी होगी तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड के लिए। अगर मीटर पर सेकंड में दी होगी तो किलोमीटर पर आवर के लिए कितना 18/5 से कर दो। तो सिंपल ये चीजें हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। प्लीज एक दूसरे की हेल्प करिए टेलीग्राम को, चैनल को ज्वाइन करने में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए।